वेलकम टू माय सेकंड वीडियो। तो आज हम देख रहे हैं कि हम डिजिटल सिग्नल को हम रीड कैसे करेंगे। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि डिजिटल सिग्नल को हम आउटपुट कैसे यूज़ कर सकते हैं विथ नॉर्मल सिग्नल और विथ पीडब्ल्यूएम सिग्नल। तो वो वीडियो आपको ज़रूर देखना है, तभी आपको ये सेकंड वाला पार्ट समझ में आएगा। तो इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल सिग्नल को हम रीड कैसे करते हैं, मतलब इनपुट कैसे करते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हमें आर्डिनो आईडी ओपन कर लेना है। इस बार हम एक आर्डिनो आर्डिनो बोर्ड, मैंने बताया था कि आपको एक आर्डिनो बोर्ड परचेस वगैरह करना है सब कुछ लास्ट वीडियो में। तो इस बार हम आर्डिनो के पिन नंबर 7 में, और मैं कुछ एक्टिविटी करके दिखाऊंगा आपको इनपुट कैसे करते हैं, ठीक है। तो पिन नंबर हम 7 को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको सर्किट एक तो आपको सर्किट जोड़ लेना है या फिर कोड लिख लेना है। तो हम सबसे पहले कोड लिख लेते हैं, ठीक है। आपको एक तो सर्किट के हिसाब से कोड लिखना होता है या फिर कोड के हिसाब से आपको सर्किट को कनेक्ट कर लेना होता है। तो जो भी आपका फर्स्ट एक्टिविटी रहता है उसके हिसाब का आपका सेकंड एक्टिविटी परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में जैसे बोला था कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर एक डेटा को हम स्टोर करते हैं। उसमें इंटीजर्स में इंट आता है, फ्लोट आता है, वेरिएबल्स में सॉरी इंटीजर आता है, फ्लोट्स आता है, स्ट्रिंग आता है, कैरेक्टर्स आता है। आप एक बार इसे गूगल पे पढ़ लीजिए, ठीक है। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। इंटीजर मतलब आपका, इसमें आप जो नॉन डेसिमल वैल्यूज़ रहती है उसमें आप स्टोर कर सकते हो। फ्लोट में आप डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। वो डेटा किस टाइप के उसमें डिपेंड करता है। स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर्स आप उसमें स्टोर कर सकते हो, अल्फ़ाबेट्स वगैरह, मतलब जिसका नाम या फिर ऐसा। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को इसमें डिक्लेयर कर लेते हैं। मैं इंट कर लेता हूँ। इंट तो इसमें है, मैं क्या कर लेता हूँ, इसको एक नाम देता हूँ। मतलब पिन नंबर 7 है, ये एज ए डिजिटल पिन है हमें पता है, लेकिन मुझे इसको एक नाम देना है, इसका एक नाम कर देना है। तो मैं इसको नाम देता हूँ बटन अंडरस्कोर पिन इज इक्वल टू, पिन नंबर क्या है 7 है, तो 7 लाइन को स्टॉप कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन पे आकर इंट, फिर से इंट लिखना है। अब देखिए हमने जिसको नाम दिया है ये है पिन नंबर 7, जिसका नाम है बटन पिन। इसके बाद हमें वॉइड सेटअप में आके अब हमको जो आउटपुट है वो सीरियल पे शो करना है। तो शो करने के लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट को शो करने के लिए लास्ट में मैंने बताया था कि सीरियल डॉट बिगिन एक कमांड रहती है जो कम्युनिकेशन का काम करती है। तो यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन ब्रैकेट 9600 ऑफिशियल हम आर्डिनो का बॉर्डर रेट देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि आपको पिन मोड को डिक्लेयर करना पड़ता है, तो हम पिन मोड को डिक्लेयर कर लेते हैं। पिन मोड, यहाँ पे पिन कौन सी पिन है, आपको आउटपुट लेने इनपुट लेने उस पिन का नाम। तो हमने नामकरण क्या किया है, बटन पिन कॉमा। अब ये बटन पिन हमें क्या चाहिए, इनपुट चाहिए आउटपुट चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनपुट, ठीक है। यहाँ पे लाइन क्लोज। नेक्स्ट हम लूप में आते हैं। सबसे पहले हमें डिजिटल पिन नंबर 7, मतलब पिन नंबर बटन पिन को हमें डिजिटली रीड करना है, ठीक है। तो करने के लिए उस पिन को हमें कुछ सिंटैक्स रहता है उस, जैसे कि मैं आपको एक दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है, एक मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा इस वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में एक बार आपने चेक कर लेना। ये जो पीडीएफ है आपको यहाँ वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको पूरे पूरे जितना भी हम आगे पढ़ेंगे उसके रिलेटेड पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो डिजिटल रीड सीरियल, तो डिजिटल को हम रीड करके सीरियल पे आउटपुट शो करेंगे। तो इसमें मैंने बेसिक कुछ चीज़ें डिक्लेयर की, जैसे कि देखिए पिन मोड्स, ठीक है। तो डिजिटल हमें रीड करना है तो कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा इंट। अब यहाँ पे हमें एक नया वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं,
तो नया वेरिएबल में हम कुछ उसको कुछ नाम देना होगा। तो चलिए मैं दे देता हूँ बटन इज इक्वल टू, अब हमें रीड करना है। तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आपको, अगर डिजिटल पिन है तो सबसे पहले आपको लिखना होगा डिजिटल। उसके बाद हमें एक्टिविटी क्या करना है, रीड करना है, राइट करना है। अब हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं तो क्या लिखना होगा, रीड ब्रैकेट। अब रीड कर रहे हैं लेकिन कौन से पिन को रीड कर रहे हैं, तो पिन का क्या आना है, बटन पिन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बटन पिन। अब बेसिकली देखो ये लाइन का मतलब क्या है, 7 नंबर के डिजिटल पिन से हम डिजिटली सिग्नल को रीड कर रहे हैं, और इस रीड किए हुए सिग्नल को मतलब 0 और 1 को हम एक नए वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं जिसका नाम है बटन। ठीक है, अब देखिए हमने इसको रीड किया लेकिन इसको हमको शो करना है हमारे सीरियल पे। ठीक है, तो शो करने के लिए हमने कमांड क्या यूज़ की थी लास्ट टाइम, सीरियल डॉट प्रिंट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सीरियल डॉट प्रिंट, डबल कोटेशन में हम इसका नाम ले लिख लेते हैं बटन ही। उसके बाद अब ये तो सीरियल डॉट प्रिंट फिर से लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो डेटा स्टोर है वेरिएबल, उस वेरिएबल को यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब एल एन यहाँ पे लास्ट लाइन पे हमेशा एक एल एन लिख दिए ताकि नेक्स्ट लाइन पे वो जंप हो सके। ठीक है, इस कोड को मैं कंपाइल करता हूँ। ठीक है, डन। उसके बाद मुझे इसको अपलोड करना होगा। अब अपलोड करना है तो उसके लिए आपको हार्डवेयर भी रेडी करना होगा। तो हम हार्डवेयर की तरफ आते हैं अभी। देखिए ये हमारे पास आर्डिनो, ब्रेडबोर्ड, कुछ जंपर वायर्स, एलईडी वगैरह है। तो सबसे पहले आपको क्या कनेक्ट करना होगा, एक जंपर वायर लेना होगा। इसको आपको पिन नंबर 7 में कनेक्ट करना होगा क्योंकि हमारा पिन यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, पिन नंबर 7 को हमने कनेक्ट किया, यहाँ पे ये हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे ब्रेडबोर्ड में। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि नेक्स्ट हम यहाँ पे पिन नंबर 7 के बाद यहाँ पे ग्राउंड में यहाँ पे एक पिन पिन को ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए ग्राउंड को 1 किलो ओम का रजिस्टर हम लेंगे। 1 किलो ओम का रजिस्टर हमारे डिजिटल पे हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम रजिस्टर के सेकंड एंड पे एक वायर्स को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए सर्किट डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी कैसी है। देखिए ये स्कीमेटिक और एक ये विजुअलाइज सर्किट डायग्राम है। ये बटन है आपकी, यहाँ पे हम पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं 5 वोल्ट में, यहाँ से लेके यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज आता है। यहाँ पे नेगेटिव हमने दिया तो नेगेटिव हमने रजिस्टर पे यहाँ पे ऐड किया। रजिस्टर पे ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए रजिस्टर को हमने दूसरे पिन के डिजिटल के साथ ऐड किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 वोल्ट को कनेक्ट करना है। अब 5 वोल्ट के लिए हम एक और वायर लेंगे, यहाँ पे 5 वोल्ट पे हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम ये 5 वोल्ट इधर तो देखिए अभी हम कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के लिए तो देखिए यहाँ पे ग्राउंड है, ये ग्राउंड है यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमने क्या किया हमारे हार्डवेयर में, देखिए ये आर्डिनो है। आर्डिनो के साथ हमने यहाँ पे जो येलो कलर की वायर है इसको हमने यहाँ पे एज ए डिजिटल कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे 1 किलो ओम का ये रजिस्टर है। देखिए ये है डिजिटल वायर, यहाँ पे आई, यहाँ पे बटन है, यहाँ पे 1 किलो ओम का रजिस्टर है, और ये रजिस्टर हमने ग्राउंड कर दिया। तो ये ब्लू कलर की वायर है जो ग्राउंड को कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड को कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद हमने एक वायर ली, ये वाली, ये इसको हमने 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिए। और ये वायर हम अब जहाँ यहाँ पे जो येलो कलर की वायर है यहाँ पे अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा 10। ठीक है, अब कोड में देखते हैं, हम कोड में देखते हैं।
कोड हमारा ये कोड रेडी है, इसको हम अपलोड करते हैं। अपलोड करने के लिए यहाँ पे आर्डिनो उनो को सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे आर्डिनो उनो को कॉम पोर्ट को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद अपलोड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अपलोड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे सीरियल मॉनिटर को ऑन करेंगे, 9600 बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ तो यहाँ पे देखिए बटन की वैल्यू अब 0 आ रही है। अब मैं जैसे भी ये ग्रीन कलर के वायर को यहाँ पे येलो कलर का जो डिजिटल यहाँ पे वायर है, यहाँ पे अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू हमारी चेंज होती है। ठीक है, देखिए 0101 हो रहा है। ठीक है, ये 1 और मैं निकालूंगा तो 0। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कुछ कठिन मतलब ज्यादा कुछ परेशानी देने वाला काम नहीं है, एकदम सिंपल है। ठीक है, अब इसमें हम एलईडी ग्लो करेंगे। अब एलईडी कैसे ग्लो करेंगे, सिंपल है, आपको एक कंडीशन इसको ऐड करनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं इफ और सेल्स। अगर आपको इफ और एल्स कंडीशन नहीं पता है, सीधा गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए इफ और एल्स, आपको उसका पूरा स्टेटमेंट या फिर उसका सिंटेक्स कैसे रहता है मिल जाएगा। ठीक है, इसके यहाँ पे उसके लिए इफ ब्रैकेट, ठीक है, अब हमारा वेरिएबल क्या है, बटन है, तो बटन को हमने ऐसे ऐड किया, इज इक्वल टू 1। मतलब अगर बटन नाम का वेरिएबल हमें डेटा प्रोवाइड करता है 1, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है, हमें क्या करना है, एलईडी को ऑन करना है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था कि अगर एलईडी हमें किसी भी पिंस में से आउटपुट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हमें एलईडी को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, इंट एलईडी इज इक्वल टू एलईडी। आप कौन से पिन को आपको कनेक्ट करना है बेसिकली, फिर इसको आपको लिखना होगा। हम लिख लेते हैं एलईडी की पिंस ले लेते हैं, इसमें से कोई भी एक आप पिन ले लो, हम 12 नंबर की पिन ले लेते हैं। अब एलईडी की हमने एलईडी का 12 नंबर की पिन का नामकरण कर दिया है एलईडी। अब इसको हमें एज अ आउटपुट शो करने के लिए यहाँ पे पिन मोड पे यहाँ पे ऐड करना होगा, मॉड सेटअप में एलईडी आउटपुट। नेक्स्ट हमें यहाँ पे लिखना होगा डिजिटल राइट, यहाँ पे एलईडी उसका नाम, और ये एलईडी का ऑन करना है कि ऑफ करना है। अगर 1 होता है हमें तो ऑन ऑन करना, तो ऑन करने के लिए मैंने बोला था हाई लिखना पड़ता है, तो हाई। अगर कंसिडर करते ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, फॉल्स हुई, तो कौन सी तो भी कंडीशन हमें एग्जिट करनी है, तो एल्स। ठीक है, एल्स स्टेटमेंट हमारी आएंगी लो की, मतलब एलईडी को हम ऑफ करेंगे। ठीक है, सिंपल है, एलईडी ऑन, यहाँ पे एलईडी ऑफ। अगर हमारा कंडीशन 0 रहता है, बटन की वैल्यू 0 रहती है, तो एलईडी ऑफ होंगी। तो ये कोड हम अपलोड कर देते हैं और हार्डवेयर में एलईडी को भी कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इस बार यहाँ पे एलईडी कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ब्लू कलर की वायर पे ऑलरेडी ग्राउंड है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको कनेक्ट करता हूँ ग्राउंड के साथ एक पॉइंट को। यहाँ पे 1 किलो ओम का एक रजिस्टर लूंगा मैं, इस रजिस्टर को यहाँ पे कनेक्ट कर लूंगा। रजिस्टर लगाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रजिस्टर नहीं लगाते हो तो हमारा एलईडी खराब हो सकता है। और यहाँ पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ पिन नंबर 12 के साथ। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ। हमने जो हमारी बटन की पिन है वो 7 नंबर के साथ मतलब यहाँ पे कनेक्ट किया है, और 12 मतलब यहाँ पे हमने एलईडी को कनेक्ट किया है, और दोनों इसको हमने ग्राउंड लिया है यहाँ से। ठीक है, सिंपल है। अगर सर्किट डायग्राम में मैं समझाने का ट्राई करूँ तो देखिए, ये सर्किट डायग्राम है। तो ये देखिए हमने ये बटन कनेक्ट किया है और एलईडी ग्राउंड, और यहाँ पे हमने सिर्फ एलईडी को कनेक्ट किया है 12 नंबर के साथ, मतलब यहाँ पे जो येलो वायर है ये यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब मैं आउटपुट आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं ये वाला वायर यहाँ पे येलो के साथ कनेक्ट कर दो, मतलब क्या हो रहा है, बटन में प्रेस कर लो, मतलब जो हमारा सर्किट है बेसिकली कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एलईडी अब ऑन हुआ है। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंडीशन, देखिए यहाँ पे कंडीशन में क्या है कि
यहाँ पे देखिए कंडीशन में बटन 1 है, और 1 है तो मतलब वैल्यू क्या होंगी, हमारी डिजिटल राइट एलईडी हाई होगा। अगर वैल्यू 0 है, एल्स इफ के अपोजिट रहता है एल्स, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी वैल्यू 0 और 1 हो रही है, तो उसके साथ ही हमें हमारा जो एलईडी है वो ऑन ऑफ होते हुए दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, वीडियो में देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये ऑन, ये अभी ने वायर निकाल दिए तो ऑफ हो चुका है। अब फिर से वायर कनेक्ट करूंगा तो ऑन हो जाएगा। एकदम सिंपल है, देखिए ज़्यादा कुछ लॉजिकल दो ज़्यादा कुछ लेंदी प्रोसेस नहीं है, आप ये एकदम इजीली कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब जल्दी ही हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।